बचाओ 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 हमें बचाओ, विकास नाम के राक्षसों से हमें बचाओ। मैं तपोवन का पेड़ हूँ। तपोवन की इस पवित्र धरती पर मेरी जड़ें उतनी ही गहरी है जितना इसका इतिहास। सदियों से यहाँ खड़ा हूँ, ऋषियों की साधना, तीर्थयात्रियों की आस्था और भगवान राम और सीता माता से जुड़ी दंत कथाओं का जीवित साक्षी। मेरी पत्तियों से गुजरती हवा आज भी उन कहानियों की हल्की गूंज लेकर बह जाती है। मैंने भगवान राम की कथाओं को महसूस किया है, उन्हीं को सुनकर बड़ा हुआ। मेरी रूह में आज भी जिंदा है कथाएं। भगवान राम वनवास के दौरान नासिक पहुँचे थे। इसी तपोवन क्षेत्र में उन्होंने समय बिताया था। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक यहीं काटी थी। यही प्रसंग युद्ध का कारण बना था। मेरे पूर्वजों ने राम, लक्ष्मण और सीता माता के पद चिन्हों को महसूस किया है। पीढ़ियों से हम इन कहानियों को हवाओं के जरिए आगे पहुंचाते रहे हैं। हमारे तनों के पास बैठकर अनगिनत परिवारों की पीढ़ियां बड़ी हुई है। उनके लिए तपोवन कोई स्थान नहीं, एक आस्था का केंद्र है। तपोवन हमेशा से ऋषि मुनियों की तपस्थली रहा है। सन्यासी यहाँ ध्यान साधना करते थे। मेरे आसपास के बुजुर्ग पेड़ बताते हैं कि कभी यह क्षेत्र घने वन से भरा था। हरियाली इतनी लहलहाती थी कि सुबह की धूप भी पत्तों को चूमकर ही जमीन पर उतरती थी। यहाँ ऋषियों के आश्रम थे, कहीं यज्ञ होते, कहीं मौन व्रत धारण लिए साधक बैठे रहते। हम पेड़ों के लिए यह धरती सिर्फ प्रकृति नहीं बल्कि पौराणिक परंपरा का जीवित स्वरूप है। अब उस तपोवन की पहचान बदल रही है। कुल्हाड़ी चलने की कल्पना हमें भीतर तक कंपा देती है। मुझे और मेरे साथियों को काटने की तैयारी है। हम एक दूसरे को देखकर रोते हैं। जब कोई पेड़ गिरने की सोचता है तो जमीन थोड़ी देर तक कांपती रहती है। उस कंपन में हमारी सदियों की कहानी, हमारी सांसें दबकर रह जाती है। कहा जा रहा है कि यहाँ कंक्रीट की नई हरियाली होगी, नया निर्माण होगा, सड़कों का विस्तार होगा, नए प्रोजेक्ट खड़े होंगे। कानाफूसी है कि कुछ हिस्से निजी हाथों में चले जाएंगे। विकास जरूरी है, पर क्या यह विकास हमारी मौत पर खड़ा होगा? क्या हमारी छाया की कीमत सिर्फ उतनी ही है जितनी किसी नक्शे पर खींची गई एक लकीर? सुना है इस धरती का कुछ हिस्सा निजी हाथों में देने की योजना है। यह सोचकर ही भीतर सिहरन दौड़ जाती है। क्या तपोवन को व्यापार की तरह बांटा जाएगा हमारी लाशों पर? हमें कई दिनों से डरावने सपने आ रहे हैं। सपने जिनमें हम अपने ही साथियों को जमीन पर गिरते देखते हैं। हमारी शाखाएं टूटती है, पत्ते बिखरते हैं। हम सब की पुरानी कहानियां हवा में चीख बनकर उड़ जाती है। मैं चुप खड़ा रह जाता हूँ। जड़ें कांपती है लेकिन हिल नहीं सकता। रोता हूँ लेकिन आंखें नहीं है। विकास नामधारी कुछ राक्षसों से हमें बचाओ। बचाओ 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 हमें, विकास नाम के राक्षसों से हमें बचाओ। बचाओ 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 हमें बचाओ, हम जैसे पेड़ों को बचाओ।